पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस घटना की रिपोर्टिंग पूरे भारतवर्ष में हो रही है। ठीक वैसे ही घटना एक और होती है, दो बच्चियों के साथ स्कूल के अंदर यौन शोषण हो जाता है। महिला पत्रकार इस घटनाक्रम की रिपोर्टिंग कर रही थी और जब रिपोर्ट कर रही थी तब एक व्यक्ति जो कि नगर निगम का पूर्व अध्यक्ष बताया जाता था, उस व्यक्ति ने उस महिला पत्रकार से कहा कि आप ऐसा रिपोर्टिंग कर रही हो जैसे कि ये सब आपके साथ हुआ है। बस इतना कहना था कि ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और जिसने ये बात सुनी वो सभी व्यक्ति नगर निगम की उस पूर्व अध्यक्ष के विरोध कहीं न कहीं इतने गुस्से में थे, वह कहने लगते हैं कि एक जिम्मेवार व्यक्ति ऐसी बात कैसे कर सकता है। ना केवल ये मामला फिर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होता है, बल्कि लोग जानने लगते हैं कि आखिरकार ये छोटी बच्चियां कौन थी, उनके साथ किसने क्या हरकत की थी। साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट को भी इस मामले की तख्त टिप्पणी करनी पड़ी और बात तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब वकीलों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि इस बच्चियों के साथ जिसने भी हरकत की है हम उसको केस लेंगे ही नहीं। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो बच्चियां कौन हैं, क्या हुआ था उनके साथ और किसने गलत काम किया था। सबसे पहले मेरे तरफ से आप लोगों को नमस्कार और आप सभी को मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आपको सुनाने जा रही हूँ ये एक सच्ची घटना है। महाराष्ट्र प्रदेश का एक ज़िला है ठाणे, और ठाणे ज़िले का ही एक शहर लगता है बदलापुर। दरअसल बात कर रही हूँ कि 16 अगस्त 2024 की सुबह एक 4 साल की बच्ची होती है जो उसकी माँ तैयार करना चाहती थी ताकि वो स्कूल जा सके, लेकिन उस बच्ची ने साफ साफ मना कर दिया कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल का नाम सुनते ही वो बच्ची रोने लगती थी और जब रोने लगती थी तो उसकी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ, चकित हुआ। और अभी तक वो इसने कभी परेशान नहीं किया था, कभी उन्होंने रोती नहीं थी स्कूल जाने से। कुछ खाने पीने का तब उस बच्ची ने अपनी माँ को बताया। उसको सुनाने के बाद उसकी माँ की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वो अपनी माँ को बताती है कि माँ, जो दादा हैं, यानी कि महाराष्ट्र की भाषा में दादा यानी कि मराठी भाषा में किसी बड़े भाई को दादा कहे के बुलाया करते थे, तो उनके स्कूल में एक सफाई कर्मचारी होता है जो उसके लड़की के कपड़े उतारे और उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ। जब ये बात उसकी माँ ने सुनी तब अपने पति को बताई। उसके बाद ये बात इतनी ज़्यादा तकलीफ देह होती है कि वो करे तो क्या करे। उस बच्ची की स्कूल भेजे या ना भेजे, तमाम तरह के सवाल जहन में गूंज रहे थे। इसी बीच में उन्होंने अपने एक और इसी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची होती है उसके माता पिता से बातचीत करने की कोशिश की। जैसे उनसे बातचीत होती है तो कहते हैं कि मेरी बच्ची भी कुछ ऐसे ही इसी तरह परेशान है, वो भी स्कूल जाना नहीं चाहती है। बात स्कूल जाने की करते हैं तो रोने लगती है। तभी वो पेरेंट्स यहाँ से सीधा स्कूल की तरफ करते हैं और जब स्कूल की तरफ जाते हैं तो स्कूल वाले इस मामले को गंभीरता से लेते ही नहीं हैं, यानी कि कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे कि माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद माँ और बाप दोनों जाते हैं सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में और वहां जाने के बाद पूरी कहानी बयां करते हैं कि हमारी बेटी शहर के इस नामी स्कूल में पढ़ती है, जहां लगभग बताए जाते हैं कि 1200 से अधिक बच्चे हैं उस विद्यालय के अंदर पढ़ते हैं। वहां पर एक व्यक्ति जो सफाई कर्मचारी होता है, उन्होंने उसकी बेटी के साथ कुछ इस तरह से हरकतें की कि पुलिस वाले ने बात तो सुन ली है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। और इसी तरह के 2 घंटे बीत जाते हैं, लगभग 12 घंटे का समय बीत जाता है और 12 घंटे का समय बीतने के बाद आखिरकार घर वालों की जो एक सब्र का बांध होता है वो टूट जाता है। तब वो सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास पहुंचते हैं और उनसे बताते हैं कि पूरी कहानी आखिरकार ये माजरा क्या है। जब सामाजिक कर्मचारियों ने
ये बात सुनी तब जाकर उस थाने में हंगामा होता है और हंगामा होने के बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। और अब एफआईआर दर्ज तो हो जाती है, लेकिन पुलिस जब इस मामले की पड़ताल करने के बारे में पता चलता है तो 17 अगस्त 2024 को आखिरकार उस व्यक्ति जिसका नाम अक्षय शिंदे होता है, जो कि मुंबई के लगभग 50 किलोमीटर दूर एक खरवाई गांव का होता है, वहां का रहने वाला होता है। हालांकि वह मूल निवासी था कर्नाटक का गुलबर्गा इलाका का होता है, वहां रहता है, लेकिन फिलहाल वो अपने माता पिता के साथ इस मुंबई के खरवाई गांव में रह रहा था, जहां उसके माता पिता, उसके भैया और भाभी ये सब लोग रह रहे थे। 1 अगस्त 2024 को ही इसने इस विद्यालय में किसी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से ज्वाइन किया था और इसका काम था कि बच्चे को टॉयलेट की तरफ जाते हैं उनको लेकर जाना है और उन बच्चे को टॉयलेट की तरफ वापस लेकर आना है, इस तरह की जिम्मेवारी होती है। लेकिन इसी बीच में उसने मौका पाते ही अलग अलग 2 बच्चों के साथ अपने साथ गंदा काम और घिनौना काम करता है, उसके कपड़े उतारता है और यौन शोषण करता है। ये बात उन बच्चों को डराया जाता था, धमकाया जाता था, उनसे कहा जाता था कि किसी से इस बात को कहने की मत करना, लेकिन वो दोनों लड़कियां तो डर जाती है, सहम सी जाती है। और ये बात जो होती है 12 अगस्त और 13 अगस्त को 2 अलग अलग दिनों में ये काम करता है। उसके बाद फिर 14 और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 14 अगस्त को स्कूल में कुछ ना कुछ प्रोग्राम थे, लेकिन जो बच्ची थी 16 अगस्त को विद्यालय जाने के लिए तैयार की जाती है और वो जाती ही नहीं है, तैयार नहीं होती हैं। पुलिस ने जब इस मामले में और जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चलता है कि इस व्यक्ति जिसका नाम अक्षय शिंदे होता है, जिसने इन बच्चों के साथ यौन शोषण किया था, दरअसल उस व्यक्ति की 3 शादियां हो चुकी थी और इसे 24 साल की उम्र में 3 शादियां कर चुका था और तीनों की तीनों बीवियां जो उसको छोड़कर जाग चुकी थी। ऐसा बताया जाता है कि वो रंध प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कुछ इस तरह की वो महिलाओं के साथ, अपनी बीवी के साथ इस तरह से गंदी हरकत कर रहा था। शायद वो भी छोड़ के चले जाते हैं और स्कूल के अंदर जो बच्चियां साथ ये किया है वो मामला बहुत तेजी के साथ पहले बदलापुर शहर में, फिर आसपास के इलाकों में, क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, उसका बलात्कार हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और ये मामला पूरे देश भर में सुर्खियां बटोरती हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिरकार उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ क्या था। पहले एसआईसी टीम गठित की जाती है और इस मामले की जांच पड़ताल होती है, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं था कि सरकार शायद इस मामले में पूरी निष्पक्ष रूप से जांच करेगी। फिर इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाती है और इसी तरह से हर कोई व्यक्ति जा नहीं रहा था। इसी बीच में जब लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी 20 अगस्त 2024 को बदलापुर में भी इस घटना को लेकर 2 बच्चियों के साथ होता है। विरोध प्रदर्शन करने की बात करते हैं, स्कूल के गेट के ठीक सामने जाकर हंगामा शुरू हो जाता है और बताया जाता है कि कुछ स्कूल के अंदर भी तोड़फोड़ कर दी जाती है और साथ ही इस लड़के के साथ जो घर होता है, आवास होता है, यहाँ भी गांव वालों कुछ पहुंच जाते हैं और वहां भी तोड़फोड़ कर देते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं सीधे बदलापुर रेलवे स्टेशन जो कि कल्याणपुर और बदलापुर जो रेलवे ट्रैक होता है वो पूरी तरह से ठप हो जाता है। सुबह 8 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू होता है और शाम के 6 बजे तक शायद एक भी गाड़ी नहीं चलती है। पुलिस ने भी उम्मीद नहीं की थी कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तभी एक मांग थी कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद जो आरोपी है उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, किसी भी कीमत पर वक्त न जाए। तो इस बीच में जब हंगामा होता है, तोड़फोड़ होती है, तो पुलिस आखिरकार लगभग 300 लोगों के विरोध मुकदमा भी दर्ज करती है और 72 लोग को आसपास इसे गिरफ्तार भी कर लेते हैं। जब ये मामला लगातार हाईलाइट होता चला जा रहा था, सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है, सरकार को भी अपना आके बताना पड़ता है कि हम इस मामले को फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे, कम से कम समय में इस
मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। साथ ही SIT गठन दिया जाता है। एक काबिल और एक ऑफिसर जो कि ITG रैंक की होती है, IPS ऑफिसर, उसको इस मामले की जांच दी जाती है। और आप इस मामले को निष्पक्ष रूप से जांच करिए। जो भी दोषी है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कर्मचारी हो, जितने लोग भी दोषी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसी बीच में ये मामला चल ही रहा था कि 22 अगस्त 2024 को मुंबई हाई कोर्ट ने इस मामले को स्वतः ही संज्ञान लिया और उनसे सवाल किया, बिल्कुल ठीक उसी अंदाज में किए जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ था उस मामले में करते हुए जिस तरह वहां और बाप को 3 घंटे तक अपनी बेटी से मिलने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक माँ और बाप को यहाँ पर अपनी बेटी के इंसाफ के लिए 12 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है कि FIR दर्ज हो जाए। पुलिस वालों ने जब यही सवाल पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या रीज़न था, तभी उन्होंने कहा कि साहब, हमने अपने जो आरोपी हैं जिन्होंने इस मामले की सिलसिलित बढ़ती है कार्रवाई नहीं की थी, हमने उसको सस्पेंड कर दिया और इसमें महिला निरीक्षक सहित 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। उसके बाद फिर इस मामले में और पड़ताल चल रही है, लेकिन वकीलों ने साफ साफ कह दिया कि अक्षय सिंधे जिन्होंने लड़की के साथ गंधार घिनौना काम करता है और हम उस व्यक्ति का केस नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक भी यही मांग की है कि जितनी जल्दी हो सके इस आरोपी को फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाया जाए और फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। आगे भविष्य में ये पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मामला जब भी कोई भी हाईलाइट होता है तो बहुत तेज़ी के साथ हाईलाइट हो जाता है, उसके बाद तेज़ी के साथ जो डाउन भी हो जाता है। अब इनसे हालांकि सरकार ने जो भरोसा दिलाया है पब्लिक को और पब्लिक अपने अपने काम पर भी लौट रही है। जो जितना धरना प्रदर्शन हुआ था, कई दिनों तक वह इंटरनेट सेवा भी ठप कर दी जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। स्कूल जाते हैं हम लोग बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन जब बच्चा स्कूल से आए तो उनसे दिन के बारे में बातचीत ज़रूर करें। आपकी मैडम ने, आपकी सर ने किसने क्या पढ़ाया, किसने आपको प्यार किया, किसने क्या बातें बताई, गुड टच और बैड टच के बारे में ज़रूर बताएं। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा हो और आपको ध्यान वहां पर ना जाए। तो इसीलिए बच्चों पर छोटी छोटी बातों को लेकर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरह आज मोबाइल ने लोगों के दिलो ज़िंदगी में दस्तक देनी शुरू कर दी है, उसी तरह पश्चात संस्कृति बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। लोग ना जाने किस किस राह पर चले जा रहे हैं। जाते जाते आज आयुष गिरी है, सर्विस गिरी है, मोहम्मद आज इसका भी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।